हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। आज के सेशन में हम देखेंगे एसआई और सीआई से जो आपके सीजीएल 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 21 शिफ्ट हुई थी, उसमें से हमें टोटल 20 क्वेश्चन ये टॉपिक से देखने मिले। एक ऐसी शिफ्ट थी जिसमें इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो आज के सेशन में हम ये 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे हम। पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए हाई लेवल तक जाएंगे। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो आप देख सकते हैं इससे पहले हमने नंबर सीरीज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी टॉपिक्स को कवर करा चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं क्या क्या रहता है उसमें। तो प्रिंसिपल रहता है एक, फिर इंटरेस्ट रहता है, रेट, देन टाइम और फाइनली अमाउंट। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो रहता है उसको हम हमेशा 100% मानते, 100% एज्यूम करते। अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट ये हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको आप लिख सकते हैं अमाउंट को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू RT/100। तो आपको जब भी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में बोला जाए कि 5% का रेट है और वो दिया जा रहा है 3 साल के लिए, तो आप सीधा 5 इंटू 3 15% आप डायरेक्ट प्रिंसिपल पे लगा देंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है सम ऑफ ₹25600 इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्टली एट 7% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 9% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years इज 5832। हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है 25600 उसका कुछ पार्ट 7% पर एनम पे वो इन्वेस्ट कर रहा है और 9% पर एनम पे बचा हुआ पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो फाइनल उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल बाद, वो मिल रहा है उसको 5832। तो आपको बताना है कि 9% पर एनम पे कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। 3 साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप इधर से 1 साल में निकाल सकते हैं, 1 ईयर में 5832 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट करें तो ये आ जाता है आपके पास 1944। तो 1 साल में उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आपको दिया है कि ए अमाउंट उसने 7% पर एनम पे इन्वेस्ट करा और बी अमाउंट उसने 9% पर एनम पे इन्वेस्ट करा। तो आप इधर से देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है 2% का, यानी 2% ऑफ बी ए आप बोल सकते हैं। तो 2% ऑफ बी ए कैसे निकालेंगे? आप पहले 7% निकाल लेंगे। 7% कितना? 25600 का। 7% ऑफ 25600 और उसको किस में से माइनस करना है आपको? ये जो इंटरेस्ट था 1944 इसमें से माइनस कर दिए। तो 1944 ये परसेंटेज से 00 कैंसिल आउट हो गए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना टाइम्स आ जाता है? 7 इंटू 256 1400 3500 और 42। तो ये हो जाता है 1792 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिए तो ये आ जाता है आपके पास 152। ये 2% ऑफ बी था, तो इधर से आप 100% निकाल सकते हैं इसका 50 टाइम्स करके, तो आपके पास 100% ऑफ बी आ गया। इसको भी 50 टाइम्स कर लेंगे, इसका 50 टाइम्स करना है आपको तो ये आ जाता है 7600। 5 से मल्टीप्लीकेशन वाला रूल हमने देखे थे कि जो क्वांटिटी है हमारे पास ए उसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसको आधा किया आपने 152 का तो 76 आया और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 100 आ गया। तो 7600 ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा था रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 year इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 4 year it is 10% per annum and for the period beyond 6 year is 12% per annum. If a person gets 18358.6 as simple interest after 9 years, तो आपको कितना मनी उसने इन्वेस्ट किया था वो आपको बताना है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले उसने 8% इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, 8% 2 साल के लिए यानी कितना? 16% इन्वेस्ट किया उसने। फिर आप देख सकते कि 10% उसने कितने साल के लिए? 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो ये आ जाता 40%। फिर तो ये 2 साल की बात हो गई थी, ये 4 साल की बात हो गई थी। अब कितने साल बचे? टोटल 9 years के लिए आपको करने का है, तो अब 3 साल बचे। 3 साल में उसने 12% के इस पे इन्वेस्ट किया है, तो 12 दिया 36, 36% हो गया टोटल। इनका अगर आपने टोटल मार दिए तो ये टोटल आ जाता 92%। ये 92% की आपको वैल्यू दी है 18358.60।
अब इधर से आपको बताना है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 18358.6 बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये पॉइंट से जीरो कैंसिल, तो फाइनल कितना आ जाता है 1835860 बाय 92। आप देख सकते हैं 2 जीरो से 5 टाइम्स जाएगा, इन्हें जो यूनिट डिजिट 5 आएंगी, मतलब ये ऑप्शन नहीं आपका आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बची ये दो ऑप्शन, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इधर 75 आ रहा है, मीन्स ये 25 का मल्टीपल हो गया, बट इधर आपको 25 का मल्टीपल कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हुआ। तो 55 ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया सम ऑफ मनी वाज लेंट इन 2 पार्ट्स, उसका आपको रेशियो दिया 4:5 फॉर 4 years एंड 5 years, बोथ एट रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम 2 पार्ट्स, वो डिफरेंस आपको दिया 4680, तो आपको टोटल सम बताना है जो लेंड किया गया था। तो 4:5 इसको आप 400-500 भी मान सकते हैं, 400 और 500, जो आपका टोटल सम आएगा वो कितना 900, ये आपका यूनिट हो गया, ये फाइनल आंसर नहीं है। फिर आगे आपको बोल रहा है कि 4 साल के लिए ये पहला सम लैंड किया था और दूसरा सम 5 साल के लिए, तो इधर से आप देख सकते कि दोनों 88% के लिए लैंड किए थे, मीन्स 4 8 32 और ये 5 8 40। अब 32% ऑफ 400 ये कितना आ गया, ये आ गया 128, और 40% ऑफ 500 ये आ गया 200, 200 माइनस 128 ये आ गया 72 यूनिट की आपको वैल्यू दी है 4680। आपको बतानी है 900 यूनिट, क्योंकि टोटल ये सम हमारा 900 है, 900 यूनिट इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये 72 यूनिट की वैल्यू थी, 900 यूनिट की वैल्यू आ गई 4680 बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 900। इसको पहले 9 से कैंसिल आउट कर दिए तो 8 टाइम्स चले जाता, 8 से फिर कैंसिल आउट करें तो ये आ जाता 585, तो 58500 ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते। तो क्वेश्चन में आपको दिया 2 इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम। द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकंड सम एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज ₹1105। तो आपको सम जो है वो बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 इक्वल सम्स मीन्स प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2 इक्वल रहा होगा। फिर जो अमाउंट है वो भी आप देख सकते हैं कि 1105 वो भी सेम आ रही है, मीन्स अमाउंट 1 और अमाउंट 2 ये भी सेम है। फिर आपको पता है कि अमाउंट 1 इसका फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस इंटरेस्ट 1, और अमाउंट 2 P2 प्लस इंटरेस्ट 2। P1 P2 सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गए, मीन्स इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 ये दोनों इक्वल रहेंगे। फिर आगे अब हमने प्रिंसिपल को 100% मान लिए, 100%। पहला जो रेट है वो 6% पे जा रहा है और दूसरा रेट 10% पे जा रहा है। 10% वाले से 2 ज़्यादा है ये 6% वाला। अगर 10% का टी टाइम है तो इसका t प्लस 2 रहेगा, और दोनों इंटरेस्ट इक्वल है इसलिए हमने इक्वल कर दिया साइन इधर। फिर आगे इसको आपने सॉल्व कर लिया, फिर पहले 2 से कैंसिल आउट कर दिए तो 3 टाइम्स चले गए। अब 5t माइनस 3t 2t इक्वल 6, तो t की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो आप देख सकते हैं 10% वो कितने सालों में जा रहा है, 3 सालों में जा रहा है, मीन्स टोटल कितना हो गया 10 3 30%, 100 प्लस 30 130%। इसकी आपको वैल्यू दी है वो कितनी दी है 1105। तो आप इधर से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा 1105 बाय 130 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको 13 से कैंसिल आउट करें तो ये 85 टाइम्स चले जाता है, 85 इंटू 10 850 आपकी सम हो गया, 850 ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इतना अमाउंट आफ्टर 3 years एंड दिस अमाउंट आफ्टर 5 years। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है 10% पर एनम के हिसाब से 4 साल में कितना बनेगा। तो पहले हम देख सकते हैं कि 3 सालों में कितना बन रहा है वो 14880। उसके बाद 5 सालों में बन रहा है वो 16800। तो आप इधर देख सकते हैं 3 से 5 साल में 2 साल का फर्क है। इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया तो डिफरेंस कितना आ जाएगा
14880 और 16800, इसका आपने डिफरेंस लिए तो ये आता है 1920। 1920 ये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 1920 है, तो इधर से आप 1 साल के लिए निकाल सकते हैं। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 960। तो 960 ये 1 साल के लिए हो गया। आपके पास ये 3 साल है, तो 3 साल का कितना आ गया, इसका 3 टाइम्स कर लिए तो 2880। 2880 इधर से माइनस कर दिए 2880, तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, वो आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000। 12,000 आ गया। फिर उस पर 10% के हिसाब से 4 साल का मीन्स 40%, इसका 40% निकाल लिया आपने। तो आप देख सकते हैं 12 इंटू 4, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 48, ये आपका आंसर हो गया। बाकी आपको टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा 12 4 48 देख के आप आंसर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सर्टन सम अमाउंट्स टू रुपीज, इतना अमाउंट इन 3 years एंड रुपीज 92,400 इन 5 years एट X% per annum अंडर सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो हो जाता है X+2%, तो आपको बताना कि कितने सालों में वो डबल होगा, कितने सालों में वो अपना प्रिंसिपल का यानी P से 2P हो जाएगा। मीन्स P का इंक्रीज हो रहा है तभी 2 P होगा। तो अगर हमने ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिया तो वो कितना आता है, वो डिफरेंस आ जाएगा 10,560। ये कितना, 3 साल और 5 साल का डिफरेंस है, मीन 2 सालों में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो आप इधर से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वो कितना आ गया, इसका आधा कर दिए 5280। फिर आपको बताना है कि 3 सालों में कितना होगा, क्योंकि पहले 3 साल के इससे हम प्रिंसिपल निकालेंगे। 3 साल में कितना है, इसका 3 टाइम्स कर दिए, इसका 3 टाइम्स आ जाएगा 15,840। वो आपने इसमें से माइनस कर दिए तो आपको प्रिंसिपल मिल जाता है फिर 66,000। अब 5280 ये 1 साल का इंटरेस्ट था, तो 1 साल का इंटरेस्ट से आपने डिवाइड कर दिया 5280 बाय 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 से 2 0 कैंसिल, ये 1 से 1 0 कैंसिल, और ये 66 का ये कितना टाइम्स हो जाता है, ये 8 टाइम्स चले जाता है। मीन्स 8% आपकी रेट आ गई। बट आपको X+2 बताना है, ये X की वैल्यू थी, तो 8+2 कितना आ गया 10%। 10% ये कुछ टाइम में हुआ होगा, और ये कितना हुआ होगा 100%। बिकॉज आपको जो इंटरेस्ट है वो 100% होगा, तभी जाके आपका जो अमाउंट है वो डबल होगा। तो T इधर से आपका आ गया 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ये आपका टाइम हो गया। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बढ़ते कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा बेसिक देख लेते पहले कि एक प्रिंसिपल होता है, आपने R% को मान लिया 10, ये आपकी रेट हो गई। तो अगर हमने मान लिया प्रिंसिपल है 1000 रुपये, उस पर आपको 10% लगाना है। 10% कितना हो गया इसका 100, तो ये कितना अमाउंट हो गया 1000 प्लस 100, तो ये 1100 हो गया अमाउंट। ये पहले साल में। अगर आपको दूसरे साल का बोला जाए तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पे भी लगता है ब्याज और इस पे भी लगता है। इस पे लगेंगे तो कितना आएगा, इसका 10% 100 और इसका 10% 10, मीन्स आपको टोटल कितना लग रहा है 110। तो आप ये भी कर सकते थे कि डायरेक्ट इसका अगर लगाते 10% तो ये आपको वही वैल्यू मिल जाती। तो इसमें ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 1210। ये आपका फाइनल हो गया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते थे रेशियो फॉर्म में कि आपको 10% रेट दिया है तो 10 से 11 हुआ होगा। फिर आप देख सकते कि 1 साल और 2 साल की बात कर रहा है, तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर लिए तो 100 से 121 हो गया। फिर आप देख सकते कि 1000 प्रिंसिपल था, मीन्स इसका 10 टाइम्स, तो इसका भी 10 टाइम्स कर दिए तो 1000 आ गया और ये 1210। तो आप देख सकते हैं रेशियो फॉर्म से आप इजीली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया ए बोरोड अ सम फॉर रुपीज 1,60,000 फ्रॉम बी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द सेम टाइम ही लेंड द सेम सम टू सी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट अर्न बाय ए इन होल ट्रांजेक्शन। तो पहले आप देख सकते हैं कि 10% वो उसने दिया सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, मीन्स कितना आ गया ये 20%, 10 इंटू 2। दूसरे केस में क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कि 10% वो सेमी एनुअली जा रहा है, मीन्स 5%। ये 6 महीने का हो गया, तो ऐसे उसने 6 महीने लिया, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ
एंड 6 मंथ, तो ऐसा टोटल 2 ईयर्स हो गया। तो 5% की आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, वो होती है 1/20, मीन्स 20 से 21 हुआ। फिर आप देख सकते कि 4 बार 6 महीने हो रहे हैं, तो आपको इसका टोटल टू द पावर 4 करना पड़ेगा। तो 20 का पावर 4 वो आ जाता है 1,60,000 और 21 का पावर 4 आ जाता है 194481। फिर आपने इसका डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस आ जाता है 34481। उसको आपने इससे डिवाइड कर दिया 1,60,000 से, 4 जीरो आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल। फिर इसको आपने 16 से कैंसिल आउट करे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये टाइम जाएगा 2 1 5 5 देन पॉइंट फिर 06। तो आपका जो फाइनल इंटरेस्ट आ जाता वो आ जाता है 21.55 21.55। तो आप देख सकते हैं 20 से 21.55 मीन्स उसको कितने का फायदा हो रहा है, 1.55% का। बट आप देख सकते हैं इधर ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, तो आपने 1.5% भी निकाल लिया तो आपका काम बन जाएंगे। 1.5% आपको 1,60,000 का निकालना है। तो आप सीधा देख लो कि 15 इंटू 16 कितना होगा, वो 24 समथिंग होगा, और 24 समथिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसका भी, तो आपका वही आंसर आएगा 2481। आगे चलते। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 फॉर ईयर 2/5 ईयर्स एट रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो पहले इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे कि वो कितना साल हो रहा है, 2 साल, तो 10% जाएगा इंटरेस्ट, 10%। और जो तीसरे साल की बात कर रहा है उसमें 2/5 ऑफ 10%, 2/5 ऑफ 10% मीन्स 4% हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 10 10 और 4 24%। ये आपका एसआई का केस हो गया। अब वही सीआई की बात करते हैं। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो पहले क्या हो रहा है, 10 से 1 ज़्यादा 11, ये पहले साल का हो गया। तो दूसरे साल में भी हो रहा है 10 से 1 ज़्यादा 11। फिर तीसरे साल में क्या है, 25 से 1 ज़्यादा 26, 25 से 1 ज़्यादा 26। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ जाता है 2500। इधर इसको मल्टीप्लाई करें 26 से तो ये आ जाता है 286, 286 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 3146। इसमें डिफरेंस देख लिया आपने, तो डिफरेंस आ जाता है 646। वो कितने पे, 2500 पे, 2500 पे मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 को आपने 100 से डिवाइड करे तो 4 टाइम्स चले आता है। 646 इंटू 4 मीन्स 1292 इंटू 2, वो आ जाता है 2584 बाय 100 मीन्स 25.84। ये सी आई के केस में हो गया। तो आप देख सकते हैं 24 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 1.84 ज़्यादा है। आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है क्योंकि डिफरेंस है 1.84% ऑफ 8,000। तो आपने इसको सॉल्व करे 184 बाय 100 और ये पॉइंट भी हटेगा तो 2 जीरो और आएंगे, 8,000। 3 से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 8 32 और ये 10, मतलब 0.2 आएगा हमारे आंसर में, और वो एक में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया 147.2। 147.2 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो क्वेश्चन में आपको दिया सर्टेन सम बिकम्स 13650 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम आफ्टर 1 year एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट 15% 2 साल के लिए मीन्स 30%, 30% मीन्स 100 प्लस 30, 130%। इसकी आपको वैल्यू दी है, वो कितनी दी है 13650। 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको 13 से कैंसिल आउट करें तो 1% की वैल्यू आ जाती है, वो कितनी आ गई 105। तो इधर से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएंगी 10,500। फिर आगे आपको अब सीआई की बात कर रहा है। सीआई में 6 मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15% का आधा, 15% बाय 2। इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया 15/200। इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ जाता है 3/40 मीन्स 40 से 3 ज़्यादा करके 43 ये हो गई। फिर आप देख सकते हैं कि
एक साल में 6 महीने के गैप में हो रहा है, हाफ ईयरली। तो इधर आपने स्क्वायर कर दिया, 2 बार हो रहा है क्योंकि 40 का स्क्वायर हो गया 1600, फिर इसका स्क्वायर हो गया 1849। इधर आपने फिर डिफरेंस देख लिया है, तो डिफरेंस आ जाता है 249। 249 कितने पे, 1600 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 16 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये चले जाता है 15.5625। तो 15.5625 ये आपका CI आ गया। CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.5625, ये CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो आपने क्या करें, जो 1% है उसका अगर 15 टाइम्स कर लिए, 15 टाइम्स, तो 15 टाइम्स कितना आ जाता है, 15.56 की जगह हम 15 टाइम्स कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट। 15 टाइम्स इसका आ जाता है, 15% निकाल लिए तो 15 टाइम्स 105 का आ जाएगा, 105 इंटू 15 वो आ जाएगा 1575। 1575 ये 100% में आपने ऐड कर दिए। 100% कितना था, 10,500, उसमें 1575 ऐड कर दिए तो ये कितना आ जाता है 12075। उसके करीब करीब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे, वो दिख रहा है 12134, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर होगा 12134 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एट सर्टन सम अमाउंट्स टू रुपीज, इतना अमाउंट 2 साल में हो रहा है और इतना अमाउंट 3 साल में हो रहा है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो पहले हम देख सकते हैं कि 2 साल में कितना अमाउंट हो रहा है, वो हो रहा है 291600। फिर उसके बाद 3 साल में कितना हो रहा है, वो हो रहा है 314928। तो इधर हम देख सकते हैं गैप कितने का, 1 साल का। तो इसका आपने डिफरेंस निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाता है 23328 डिवाइडेड बाय कितने पे, 291600 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। फिर आप देख सकते हैं कि 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है। 6 3 18 के केस में यूनिट डिजिट 8 आता है, और एक 6 8 48, उसमें भी यूनिट डिजिट 8 आता है। बट आप पहले देखिए कि अगर हमने इसको 3 से कैंसिल आउट करें तो 29 का 3 टाइम्स ये करीब करीब 90 हो जाएंगे, तो ये अब बात नहीं बनेगी। फिर आप देख सकते हैं कि जो 6 इंटू 8 अगर 8 टाइम्स करें तो आपका रेट आ जाता है 8%। ये लगभग हम लेके चल रहे हैं, आप बाद में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 8 टाइम्स ही जाने वाला है। तो 8% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ये कितने साल के लिए करना है, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, तो 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। वो कितने अमाउंट पे, 40,000 रुपये। तो 16 4 64 एक ही इसमें दिख रहा है, बाकी 0 0 आप देख सकते हैं बाद में। तो ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सम ऑफ ₹7500 अमाउंट्स टू ₹9075 एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको बताना है। तो पहले हम देख सकते हैं 7500 से अमाउंट कितना हो रहा है, 9075। इसका आपने डिफरेंस देख लिया तो डिफरेंस कितना आ जाता है, 1575। 1575 कितने में, 7500 पे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। इसको 75 से कैंसिल आउट करने गए तो ये कितने टाइम चले जाता है, ये चले जाता है 21 टाइम्स। 21 ये आपको पता रहना चाहिए। अगर हमने 10% की रेट ली है, 10% की रेट अगर लिए तो 10 से 11 ये 1 साल में हुआ, दूसरे साल में फिर से 10 से 11। तो इधर आप देख सकते हैं 100 से 121 मीन्स 21, ये 21 कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ गई। मीन्स आपकी जो इनिशियल रेट वो कितनी 10% रही होंगी, 10%। तो 10% कितने साल के लिए, वो आपको निकालना है। इधर आप देख सकते हैं हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 साल लिए थे, तो इधर भी हम 2 साल ही लेंगे। तो 2 साल के हिसाब से कितना हो गया, 20%। 20% कितने पे, 7500 पे। तो 20% 7500 का कितना आ गया, वो आ गया 1500। 1500 मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं सम ऑफ ₹3125 अमाउंट्स टू ₹3515.20 इन 3 years at X% per annum,
interest being compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum for the same time? और इस बार आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है x+2. तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उससे 2 जोड़ेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा. तो पहले हम देख सकते हैं 3125 से कितना हो रहा है 3515.2. पॉइंट हटाए तो उधर 0 लग जाएगा. इसको आपने फिर 2 से डिवाइड करे तो ये आ जाता 15625 और ये आ जाएगा 17576. ये आप देख सकते हैं किसका क्यूब है. ये होता है 25 का क्यूब और ये है 26 का क्यूब. क्यूब बता रहा है मीन्स 3 साल के लिए. इसका आपने क्यूब रूट निकाल दिया तो आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा. 25 से 1 ज़्यादा करके 26, 1 ज़्यादा हो रहा है 25 पे 1/25. ये आता है 4% की फ्रैक्शन है. 4 से आपको 2 ज़्यादा करना है. 4 + 2 मीन्स 6%. 6% कितने टाइम के लिए? 6% आपको 3 साल के लिए, क्योंकि ये 3 साल के लिए था. 6 3 18. 18% ऑफ 3125 ये आपको निकालना है. तो इसको आपने देख लिया 18/100 मल्टीप्लाइड बाय 3125. इसको फिर कैंसिल आउट करें 25 से 4 टाइम्स चले जाता है. इसको 25 से कैंसिल आउट करें तो 125. फिर 2 से कैंसिल आउट करें 9 टाइम्स. 9 × 125 ये आ जाता है 1125/2 इक्वल्स 562.5. तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो गया. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एट what rate % per annum will 7200 amount to ₹7938 in 1 year if the interest is compounded half yearly. हाफ ईयरली मीन्स 6 महीने केस में हो रहा है. 6 महीने केस में 2 बार होगा. एक बार 6 मंथ के लिए, दूसरी बार भी 6 मंथ के लिए. तो कितना हो रहा है 7200 से 7938. इसको आपने 18 से कैंसिल आउट करे तो ये आ जाता 400 और ये आ जाएगा 18 से कैंसिल आउट करने पे 441. इधर आप देख सकते हैं 2 बार लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका आपने स्क्वायर रूट कर दिया. 2 बार करने हैं इसलिए. तो 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20, 441 का आ गया 21. 20 पे 1 ज़्यादा 1/20. ये कितना आ गया 1/20. ये 5% की फ्रैक्शन होती है. 5% हो गया, बट ये 5% 6 मंथ का आएगा. अगले 6 मंथ का भी 5%. ऐसा टोटल 10% ये एनुअली हो गया. मीन्स ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो गया 10%. आगे चलते हैं. तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8192 फॉर 1/4 ईयर एट 15% पर एनम इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5 मंथली. 5 मंथली ये बताना है आपको. तो पहले हम देख सकते हैं कि 1 ईयर मीन्स 12 मंथ हो गया प्लस 1/4 ऑफ 12. 1/4 ऑफ 12 ये कितना आ गया 3 मंथ. मीन्स टोटल कितने महीने हो गए 15 मंथ. 5 मंथली मीन्स 5 मंथ के ऐसे 3 ग्रुप रहे होंगे. 5 मंथ 5 मंथ 5 मंथ. फिर आगे हम देख सकते हैं 15%. ये 12 मंथ के हिसाब से 5 मंथ में कितना लगेगा. तो इधर आपने देख लिया. इसको परसेंट को अगर हटाए 15 × 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये 3 4 जा एंड ये हो जाता है 3 5 जा. 5 5 जा 25. 25 को 4 टाइम्स काटे इसको तो ये 1/16 आ गया. मीन्स 16 से 1 ज़्यादा हो गया 17 हो रही है वैल्यू. अब ये आपका ये 5 मंथ का हो गया. इसका आपको 3 गुना करना है तब आपको 15 मंथ का मिलेगा. 3 गुना करना मीन्स इसका क्यूब कर लिए तो 16 का क्यूब आ जाता है 4096 और 17 का क्यूब आ जाता है 4913. 4913 हो गया. फिर आगे फिर आप देख सकते हैं 4096 इसका डबल दिया है 8192. 8192 उसका डबल ही है. मीन्स जो इसका डिफरेंस आएगा उसमें आप इंटू 2 कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी. इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 13 - 6 वो आ जाता है यूनिट डिजिट 7 आएगा. मीन्स 7 2 4. 4 आखिरी में यूनिट डिजिट होना चाहिए. 4 यूनिट डिजिट एक में दिख रहा है. ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹30,000 एट 15% पर एनम आफ्टर 2/3 ईयर्स इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली. तो पहले 2 साल के लिए कैसा होगा. पहले 1 साल के लिए 15% लग रहा है. अगले दूसरे साल के लिए वो भी 15% लग रहा है और तीसरे साल में 2/3 ऑफ 15 इन्हें वो कितना आ गया 3 5 जा 5 2 जा 10. 10% लग रहा है.
15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मीन्स पहले साल के लिए क्या हुआ, 20 से 3 ज़्यादा करके 23। सेकेंड ईयर में भी वही हुआ, 20 से 23, और थर्ड ईयर में 10 से 1 ज़्यादा करके 11। तो इधर आपने कर लिया इसको सॉल्व, तो ये कितना टाइम्स आ जाता है, 4000 आ गया इधर, और 23 का स्क्वायर 529 इंटू 11 वो आ जाता 5819। इसका आपने डिफरेंस देखे तो ये आ जाता 1819। वो कितने पे, 4000 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको आपने 4 से कैंसिल आउट करें तो ये चले आता है 454.75, और ये नीचे 10 था तो ये फाइनल आ जाता है 45.475%। इसको आपने लगभग 45% ले लिया। 45% कितने का, 30,000 का। 45% ऑफ 30,000, जो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया तो 45 इंटू 300। 45 का 3 टाइम्स हो गया 13500, यानी 13500 के करीब करीब जो आपका आंसर है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यही एक ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स एट 20% पर एनम, और आपको प्रिंसिपल दिया 12,000। 18 मंथ्स मीन्स पहले 12 मंथ मीन 1 ईयर, फिर 6 मंथ मीन्स हाफ ईयर। फिर आगे आप देख सकते हैं कि पहले कंपाउंडेड ईयरली उसको देखते हैं। कंपाउंडेड ईयरली में पहले साल में 20% होगा, और दूसरे साल में हाफ ईयर है तो उसके आधा 10%। इसका आप देख सकते हैं 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 मीन्स 5 से 1 ज़्यादा 6। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 मीन्स 10 से 1 ज़्यादा 11। इसको फिर आपने सॉल्व कर लिया तो 50 से 66। इसका अगर हमने 100 कर लिए 2 टाइम्स तो ये आ जाता 132। तो इधर से आपको रेट मिल जाती है, वो आ जाती है 32%। ये ईयरली के केस में। अब हाफ ईयरली आपको बताना है। हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ के 3 रहेंगे, 1 2 और 3। हाफ ईयरली है तो इसका आधा 10% मीन्स 10 से 11, और 3 बार हो रहा है तो इसका क्यूब कर दिया आपने मीन्स 1000 से 1331। मीन्स आप इधर से देख सकते 331 बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, तो आपको इधर से रेट मिल जाती है 33.1%। ये हाफ ईयरली के केस में। इसका आपको डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आ जाता है 1.1%। 1.1% 12,000 का, 1.1% 12,000 का, तो 11 इंटू 12 132 होता है। बाकी आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैन बोरोड अ सम एंड अग्रीज टू रिपे इट बाय पेइंग 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 7,700 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 10% पर एनम, तो आपको जो इनिशियल सम है वो बताना है। तो अब 2 ईयर के हिसाब से हम देख सकते हैं 2 ईयर प्रिंसिपल 10% है मीन 10 से 1 ज़्यादा 11 मीन्स 11/10, और 2 साल की बात कर रहा है तो ये स्क्वायर हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि पहले साल में कितना किया उसने 4,000। ये फर्स्ट ईयर की बात थी, उसमें इंटरेस्ट कितना लगा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/10। और सेकेंड ईयर में क्या किया उसने 7,700 प्लस 7,700। फिर आगे अगर आपने इसको सॉल्व करे तो 0 से 0 कैंसिल, 11 इंटू 4 तो 4,400 प्लस 7,700 इक्वल्स ये आ जाता 12100। और इसको आपने सॉल्व करे तो p इंटू 121/100, 121 से 121 टाइम्स चले गया तो प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 10,000। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पर्सन बोरोड अ सम ऑफ ₹30,800 एट 10% पर एनम फॉर 3 years, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 years ही पेड अ सम ऑफ ₹13,268
एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही पेड एक्स रुपीज टू क्लियर द डेब्ट। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम देख सकते कि प्रिंसिपल कितना है 30,800 और रेट कितना है 10%, मीन्स 11/10 11/10 और 3 साल की बात कर रहे हैं, टोटल 3 ईयर्स, तो इसका क्यूब हो गया। फिर बाद में बोल रहा है कि वो 2 साल में कितना पे कर रहा है 13,268, तो 13,268 उसका रेट आ गया 11/10 प्लस एक्स आपको बताना है थर्ड ईयर में कितना उसने पे किया। तो इधर से अगर आपने देखे एक्स की वैल्यू निकाले और 11/10 इधर कॉमन निकाल लिए तो ये अंदर आ जाता है 30,800 मल्टीप्लाइड बाय अंदर कितना बचा है 121/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो 121 बच गया, माइनस 13,268 ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। अब इतना ना सॉल्व करते हैं हम अगर डिजिटल सम की हेल्प लिए, तो डिजिटल सम से हम पहले ऑप्शन देख लेते। इसका डिजिटल सम आ जाता 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 का आ गया 1 + 0 1। वैसे अगले का देख सकते हैं आप 2 + 6 + 6 + 2, तो ये डिजिटल सम इसका आ गया 7। फिर अगले का आ गया 2 + 6 + 4, डिजिटल सम इधर आ गया 3। फिर आखिरी में आप देख सकते हैं उधर डिजिटल सम आ रहा है 5। तो इधर भी हम देख लिए 1 + 1 2 आ गया डिजिटल सम। इसका आपने डिजिटल सम देखे 3 + 8 11, 11 का 1 + 1 2 आ गया और इधर 2 + 1 + 1 ये आ गया 4। और इधर आप देख सकते हैं 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 6 12, 12 + 8 20, 20 का 2 और प्लस 0 2 आ गया तो 2 4 ज़ा 8, 8 - 2 6, 6 आ गया 2 6 ज़ा 12, 12 का आ गया 1 + 2 3, यानी 3 डिजिटल सम वाला आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है इंस्टॉलमेंट पे। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लोन टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹6534, देन द टोटल इंटरेस्ट चार्ज वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल और अमाउंट पहले साल में कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 10% के हिसाब से 10 से एक ज़्यादा करके 11। सेकेंड ईयर में आप बोल सकते कि उसका स्क्वायर 100 से 121। तो इधर आप देख सकते हैं 1 का इंक्रीज है 11 पे और इधर आप देख सकते हैं 21 का इंक्रीज है 121 पे। तो पहले हमने क्या किया कि 6534 मल्टीप्लाइड बाय 1/11, 1/11 प्लस 6534 मल्टीप्लाइड बाय 21/121, 21/121। फिर इसको आपने सॉल्व कर लिए। इसको अगर आपने देखे यूनिट डिजिट से तो ये 11 से ये 4 टाइम्स जाएगा, मतलब इधर यूनिट डिजिट 4 आएगा। वैसे इधर अगर आपने देखे 4 × 1 4 और ये भी 1 है तो इधर भी 4 आएगा। 4 4 8, 8 यूनिट डिजिट वाला आपका आंसर होगा, यानी आखिरी में 8 रहना चाहिए उसमें। वो एक ही ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं अतुल borrowed a sum of ₹12,000 and agreed to repay it by paying 4,800 at the end of first year and 9,240 at the end of second year. What is the rate of interest compounded annually? तो हम इधर देख सकते कि जो प्रिंसिपल है 12,000 है और जो रेट रही होंगी वो कैसी रही होंगी 100 + R बाय 100 और 2 साल की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर आ गया इधर। फिर पहले साल में कितना पे कर रहा है वो 4,800 और रेट कितनी है 100 + R बाय 100। सेकेंड ईयर में कितना पे कर रहा हूँ 9,240। तो इधर अगर आपने देखे अगर ऑप्शन की हेल्प ली है, पहला ऑप्शन अगर आपने पुट करके देखे तो 100 + R की वैल्यू आपने पुट करे 10, तो ये कितना आता है 110/100। अगर आपने इधर सीधा कैंसिल आउट कर दिए तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये आ जाता 48 × 110 प्लस 9240। इधर अगर आपने देखें 110/100 मीन्स 11/10, 11/10 का स्क्वायर आ गया 121/100, 100 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए तो 120 × 121। फिर आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहे सभी जगह। अब इधर आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट आ रहा है 8 × 1 8, फिर इधर आ रहा 4,
8 + 4 12 मीन्स 2 यूनिट डिजिट एंगल LHS में। फिर इधर भी आप देख सकते हैं 2 × 1 2 मीन्स ये 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स R = 10%। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। इस सेशन की PDF विद आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @Nexus Academy YT, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।